नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं और आरयूएचएस सीयूईटी 2026 की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आज ये वीडियो आप मिस बिल्कुल मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस आरयूएचएस सीयूईटी से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम इसका सिलेबस कैसा रहेगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, किस तरह के आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम इस बार आरयूएचएस सीयूईटी 2026 के नाम से राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026। इस एग्जाम के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, बैचलर इन फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मा, बैचलर इन ऑप्टोम जैसे काफी कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपको ये एग्जाम देना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको इस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस एग्जाम में मेनली 100 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रहने वाले हैं। इस एग्जाम के बारे में क्विक फैक्ट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें पहले है एडमिशन थ्रू आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम नॉट नीट। पहले ये अफवाह थी और ये इस बात की चर्चाएं भी थी कि राजस्थान में बीएससी नर्सिंग अगर करनी है तो आरयूएचएस जो है वो नीट के थ्रू एडमिशन लेगा, लेकिन आरयूएचएस ने इस बार ये एग्जाम खुद लेने का प्रयास किया है और इसके लिए सीयूईटी नाम से एक एग्जाम लॉन्च की है। तो इस एग्जाम के जो क्विक फैक्ट्स हैं जिन्हें हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो मैं आपको एक ब्रीफ इंक्वायरी में बता रहा हूँ कि पहला है एडमिशन थ्रू आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम नॉट नीट, जिसमें बीएससी नर्सिंग और बीपीटी और जितने सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें जो एडमिशन्स हैं वो नीट से नहीं, केवल आरयूएचएस सीयूईटी से ही होंगे। इसके सिलेबस में 12th विद बायोलॉजी रिक्वायर्ड, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ एलिजिबल। इसके एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है 12th पास होना चाहिए या फिर 12th एग्जाम दे चुका होना चाहिए लेकिन बायोलॉजी स्ट्रीम से। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। अगला है स्टूडेंट अपेयरिंग इन क्लास 12 कैन आल्सो अप्लाई। जो बच्चे क्लास 12 में अपियर हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला बाकी है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। इजी टू मॉडरेट पेपर होगा। फोकस ओनली ऑन 12th पीसीबी पे होगा। नीट जैसा टफ पेपर नहीं आएगा, बेसिक पेपर आएगा और केवल केवल जो 12th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पे ही पूरा पेपर होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ओनली न्यू एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन नीडेड। केवल नई जो एनसीईआरटी का नया कोर्स जो लॉन्च हुआ है कोरोना के बाद वाला, वही सिलेबस आपके इसमें एग्जाम में आएगा। व्हाट मेक दिस एग्जाम मैनेजेबल। ऐसा क्या पॉइंट्स हैं जो इस एग्जाम को मैनेजेबल बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड सिलेबस। इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, केवल 12th है और 12th भी केवल 3 सब्जेक्ट है। 12th में भी केवल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अगला पॉइंट है नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप 100 के 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगला है ऑब्जेक्टिव पैटर्न, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बोथ मैटर। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है 100 क्वेश्चंस करने हैं 2 घंटे में, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना रहेगा। राइट गाइडेंस और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के द्वारा आप अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हो। अगला है इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 अंकों के रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है। सब्जेक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा अपना बायोलॉजी में 34 क्वेश्चंस का, फिजिक्स में 33 क्वेश्चंस का और केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन का। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से आएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री से 33 आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा और नो नेगेटिव मार्किंग्स, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बायोलॉजी कैरीज द हाईएस्ट वेटेज। बायोलॉजी इस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर बायोलॉजी से ही आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी से ही पूछे जाएंगे। अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन विद स्मार्ट एलिमिनेशंस। अधिक से अधिक आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एलिमिनेशन पैटर्न के द्वारा। दूसरा, स्पीड को बैलेंस रखना है और कंसेप्ट क्लियर और रिवीजन पे आपको पूरा ध्यान रखना रहेगा।
जो इस एग्जाम में जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो 12th के पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 37 टोटल चैप्टर्स हैं उन्हीं में से आएंगे। उनमें 14 चैप्टर जो हैं वो रहेंगे फिजिक्स के, 10 चैप्टर्स रहेंगे केमिस्ट्री के और 13 चैप्टर रहेंगे बायोलॉजी के। बायोलॉजी पे अपन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें केवल 13 टॉपिक्स में से 13 टॉपिक में से आपके 34 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे। फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स रहेंगे। इनका डिवाइडेशन मैं आपको आगे बताता हूँ। फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में यूनिट 2 है। यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड वन है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अगला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट। तो यूनिट 1 के ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। यूनिट 2 की बात करें तो पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, wave optics, dual nature of radiation and matters, atoms and nuclei एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये यूनिट 2 के चैप्टर्स हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फिजिक्स में आपको फोकस देना है, फॉर्मूला रिवीजन डेली करने हैं आपको, न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्ट एमसीक्यूज आपको क्लियर करने रहेंगे। ऑप्टिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ये दोनों चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स हेल्प इन लास्ट वीक रिवीजन, लास्ट वीक में आपको शॉर्ट नोट से इसका रिवीजन करना रहेगा। अगला सब्जेक्ट है अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री चैप्टर्स जो हैं वह रहेंगे अपने सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड एथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में अपना फोकस रहेगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, ये आपके बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। दूसरा, ऑर्गेनिक रिएक्शन नीड रिपीटेड रिवीजन, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनका आपको डेली रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा। कंपाउंड शुड बी लिस्टेड सेपरेटली। फिजिक्स केमिस्ट्री नीड्स फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला बेस्ड जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वो आपको करनी रहेगी। अगला आ जाता है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी जो है आपका हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट रहने वाला है इसमें, और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इस एग्जाम में आपको रैंक दिलाएगा, आपका स्कोर बनाएगा। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये आपके 14 सब्जेक्ट हैं, 14 चैप्टर, ये आपके 14 चैप्टर हैं जो कि बायोलॉजी से आएंगे, और इन्हीं में से सबसे ज्यादा 34 मार्क्स की आपको क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। बायोलॉजी शुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बायोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहती है बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चों की। एनसीईआरटी टर्म्स डायग्राम्स एंड कीवर्ड्स मैटर, आपको एनसीईआरटी टर्म्स डायग्राम्स और कीवर्ड्स आपको देख के जाने हैं बिल्कुल। जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा टफ पड़ता है बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत है। आपको डेली बायोलॉजी के एमसीक्यू सोल्व करने रहेंगे। आपको मिनिमम टू मिनिमम 200 एमसीक्यूज आपको डेली सोल्व करने हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगला सब्जेक्ट बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। अब ये एग्जाम में अपन अपनी रैंक कैसे अच्छी ला सकते हैं, इसके लिए मैंने 5 स्टेप स्मार्ट प्लान आपके लिए बनाया है। ये मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहला, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग फॉर ऑल 37 चैप्टर्स। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसकी लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग करनी है, सारे 37 चैप्टर्स की। ध्यान रहे मैंने कहा है रीडिंग करनी है, उन्हें याद नहीं करना, याद करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप 37 चैप्टर को रट रट के याद करो। केवल आपको रीडिंग करनी है ताकि आपको ये पता रहे कि किस सब्जेक्ट किस चीजों से रिलेटेड है। अगला, बायोलॉजी को स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इस एग्जाम में रैंक दिलाएगा, आपका स्कोर रन करवाएगा। दूसरा, फिजिक्स फॉर्मूला एंड कंसेप्ट रिवाइज डेली। फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज और जो कंसेप्ट्स हैं उनका आपको डेली रिवीजन करना है।
केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल इनऑर्गेनिक बैलेंस रखो। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक तीनों को आपको बराबर समय देना है। ऐसा नहीं कि हमें ऑर्गेनिक पढ़नी है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को भूल जाओ, क्योंकि तीनों में से बैलेंस क्वेश्चन आते हैं, तीनों के बराबर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे लास्ट में आता है पांचवा पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डेली एमसीक्यू प्लस वीकली मॉक टेस्ट कंपलसरी रखो। आपको डेली एमसीक्यू, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली कम से कम 200 करने हैं। 200 क्वेश्चन आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, साथ में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, साथ में एक वीकली मॉक टेस्ट आपको देना है। आप चाहे कहीं से ही दे सकते हो। इसके लिए आप मानविक अकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमने काफी सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, वहां आप इनको आप वीकली दे सकते हो। अगला, मानविक अकेडमी। मानविक अकेडमी आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ आप मानविक अकेडमी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और जो नोट्स मिल जाएंगे। वीकली एक फ्री टेस्ट रहेगा आपके लिए, जो कि आपको जानकारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से कैसे जुड़े, तो मैंने आपके लिए एक क्यूआर कोड बनाया रहा है, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट डेली क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी पे आपको मिल जाएंगे। अगला, व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल आप जो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको इस एग्जाम से संबंधित सारी सूचनाएं व्हाट्सएप चैनल पे सबसे तेज हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी।